हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयरा स्टांग। और आज हम बीएमएस फाइनल प्रॉफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शल्य तंत्र पेपर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट ईयर्स में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं वो सभी डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉप 40 क्वेश्चन है, आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ। आपके एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन के आने के चांसेस 100% है, तो आप इन क्वेश्चंस को थोरली अच्छे से याद कर लें। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन शल्य तंत्र एंड राइट कमेंट्रीज एंड कमेंटेटर्स ऑफ सुश्रुत संहिता। शल्य तंत्र की डेफिनेशन आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। ये आपसे वाइवा के दौरान भी पूछी जाएंगी और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो सुश्रुत संहिता है उसके कमेंट्रीज़ और कमेंटेटर, जो भी उनके टीकाकार हैं और जो भी उनके टीकाएं हैं, उनका जो नाम है वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है। साथ ही साथ आप इसके अंदर जो सुश्रुत संहिता है उसका इतिहास अगर लिखेंगे तो वो भी आपके जो मार्क्स है वो और ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। तो आप इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। शल्य तंत्र की डेफिनेशन, कमेंट्रीज, कमेंटेटर्स ऑफ सुश्रुत संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड इनुमरेट शस्त्र विद देयर इंडिकेशन, गुण, दोष एंड कर्म। शस्त्र की परिभाषा लिखनी है, उसकी संख्या कितनी है, उसके इंडिकेशंस, गुण, दोष और कर्म क्या है। शस्त्र और यंत्र बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में यंत्र या शस्त्र में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन कंफर्म है, वो यंत्र का पूछा जा सकता है या फिर शस्त्र का। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन गैंग्रीन, राइट इट्स टाइप, एक्सप्लेन गैस गैंग्रीन इन डिटेल। गैंग्रीन कोड एग्ज़ाम में मोस्ट फ्रिक्वेंटली शॉर्ट नोट पूछा जाता है, उसके टाइप्स बताने हैं, कितने टाइप्स होते हैं, और गैस गैंग्रीन जो है इन डिटेल उसको एक्सप्लेन करना है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। गैंग्रीन की डेफिनेशन, उसके टाइप और गैस गैंग्रीन इन डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन, इनुमरेट एंड क्लासीफाई यंत्र विद relevant modern application, modern explanation, write the गुण, दोष एंड कर्म ऑफ यंत्र। परिभाषा, उसकी संख्या, क्लासिफाई करना है यंत्र विद मॉडर्न एक्सप्लेनेशन कि जो भी यंत्र है उसका मॉडर्न में क्या कोरिलेशन है, गुण, दोष एंड कर्म ऑफ यंत्र। डिफाइन एनेस्थीसिया एंड राइट टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट एनेस्थेटिक एजेंट, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया जो संज्ञाहरण है उसकी परिभाषा, उसके टाइप्स, उस एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, उनके इंडिकेशंस क्या हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जो हैं जनरल एनेस्थीसिया के हो सकते हैं, वो सब आपको एक्सप्लेन करने हैं। आपको जो भी एनेस्थीसिया का जो क्वेश्चन है वो आपको LAQ के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है। एग्ज़ाम में LAQ आने के मोस्ट फ्रिक्वेंटली इसके चांसेस हैं। ये आपसे एनेस्थीसिया और संज्ञाहरण के नाम से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, डिफाइन शॉक, इट्स क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट। शॉक की डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन और मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाएगा शॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट इट्स टाइप्स, सिम्टम, जनरल ट्रीटमेंट ऑफ हेमरेज। हेमरेज को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, उसके टाइप्स बताने हैं, सिम्टम बताने हैं और क्या उसका ट्रीटमेंट होगा वो बताना है। तो आप एज LAQ इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट त्रिविध कर्म विद एग्जाम्पल। त्रिविध कर्म जो है पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, उसको इन डिटेल एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। जो भी आप एग्जाम्पल आपको ध्यान में आ रहा है तो उसको लेते हुए आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट अष्टविध शस्त्र कर्म एंड इट्स इंडिकेशन इन वेरियस डिजीज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस पे तो आप 5 स्टार लगा सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टविध शस्त्र कर्म एग्जाम में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाएंगे। इनकी परिभाषाएं लिखनी है, इनके इंडिकेशन लिखने हैं, वो भी वेरियस डिजीज़ में कि किस डिजीज़ में क्या क्या अष्टविध जो शस्त्र कर्म है वो यूज़ किए जाते हैं। साथ साथ आप जो ये क्वेश्चन है इसमें एड ऑन करके योग्य भी पूछ सकते हैं कि इनके लिए जो भी अश्वित शस्त्रक्रम है तो उसके लिए जो योग्य है वो क्या है, तो वो भी आप याद करें इसको साथ में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मर्म की निरुक्ति, इट्स क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल एप्लीकेशन विद एन एग्जाम्पल। मर्म की निरुक्ति बतानी है, उसकी क्लासिफिकेशन बतानी है और क्लिनिकल एप्लीकेशन बताना है विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्षार, राइट अबाउट इट्स गुण, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड इट्स क्लिनिकल इंडिकेशन। क्षार, अग्निकर्म, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जो क्षार है उसकी परिभाषा लिखनी है, उसके गुण लिखने हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं और क्लिनिकल इंडिकेशंस क्या होती हैं क्षार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट अर्बुद इन डिटेल। मोस्ट फ्रिक्वेंटली वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में इसमें से एमसीक्यू भी पूछा जाएगा। तो अर्बुद जो ट्यूमर है इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द इम्पॉर्टेंस, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, टेक्निक, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ अग्निकर्म। अग्निकर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा, टेक्निक क्या होगी, इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है। साथ ही साथ जो इसका मोड ऑफ एक्शन है जो है एग्ज़ाम में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो आप इसका मोड ऑफ एक्शन जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट है डिफाइन शल्य, व्हाट डू यू मीन बाय प्रनष्ट शल्य, इट्स गति एंड चिकित्सा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एससीक्यू आने के 100% इसके चांसेस हैं। शल्य की डेफिनेशन बतानी है, प्रनष्ट शल्य की डेफिनेशन बतानी है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, उसकी गति और उनकी चिकित्सा क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट रक्त मोक्षण चिकित्सा, महत्व, रक्त मोक्षण प्रकार, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। रक्त मोक्षण, उसका महत्व क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसके इंडिकेशन क्या है और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। साथ ही साथ वाइवा में जो भी जलोका अवचरण से रिलेटेड क्वेश्चन है वो एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि निर्विष्ट जलोका कौन सी है, सैविष्ट जलोका कौन सी है, श्रृंग का प्रयोग कब करते हैं, अलाबू का प्रयोग कब करते हैं। तो आपको इसका जो श्लोक है बाय हार्ट याद होना चाहिए। साथ ही साथ रक्त का जो श्लोक है, शुद्ध रक्त का जो श्लोक है आचार्य शुश्रुत के अकॉर्डिंग, वो भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 5 लाइफ सेविंग ड्रग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 5 लाइफ सेविंग ड्रग के नाम से भी पूछ सकते हैं या फिर इमरजेंसी ड्रग के नाम से भी पूछा जाएगा। तो आपको कोई भी 5 लाइफ सेविंग ड्रग जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, उसकी डोज, उसके मैकेनिज़्म, उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन व्रणशोफ, क्लासिफाई व्रणशोफ, डिस्क्राइब अवस्था अनुसार चिकित्सा। व्रणशोफ इन्फ्लेमेशन, उसकी परिभाषा, क्लासिफिकेशन क्या होगा और अवस्था अनुसार जो है उनकी चिकित्सा बतानी है व्रणशोफ की। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एलईक्यू आने के चांसेस जो हैं 100% है। तो आप इस क्वेश्चन को व्रणशोफ जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट है रक्तदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड कॉम्प्लिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एससीक्यू आने के इसके 100% चांसेस हैं। रक्तदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इससे रिलेटेड आपके वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस टेम्परेचर पे ब्लड को हम स्टोर करते हैं, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसकी डेफिनेशन, उसकी कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द क्लिनिकल यूटिलिटी ऑफ षट क्रियाकाल विद एग्जाम्पल इन सर्जिकल डिजीज़। षट क्रियाकाल है, उसकी क्लिनिकल यूटिलिटी बतानी है विद एग्जाम्पल सर्जिकल डिजीज़ में कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निदान, संप्राप्ति, प्रकार, लक्षण ऑफ निज व्रण। व्रण चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको व्रण चैप्टर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस चैप्टर में से आपके एलएक्यू और एससीक्यू दोनों के आने के चांसेस हैं। साथ ही साथ एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइवा में एग्जामिनर आपसे सद्यो व्रण, निज व्रण, इनके लक्षण पूछ सकते हैं, षष्ठ्योपक्रम क्या है वो पूछ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है व्रण, आपको उसके निदान, संप्राप्ति, प्रकार, लक्षण अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। राइट अबाउट षष्ठी उपक्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो षष्ठी उपक्रम बताए हुए हैं आपको इनके नेम बाय हार्ट याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्सर, राइट अबाउट द मेथड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अल्सर। अल्सर की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और मेथड ऑफ एग्जामिनेशन। अल्सर को कैसे एग्जामिन करेंगे, आपको जितने भी जैसे कि अल्सर है, गैंग्रीन है, आपसे इससे रिलेटेड अगर कोई भी पैथोफिजियोलॉजी रिलेटेड कोई भी फ्लो चार्ट है, कोई डायग्राम है, तो आप एग्ज़ाम में वो भी बना के आएँ, क्योंकि इससे क्या आपके मार्क्स और एनहांस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वेरिकोज वेन्स, राइट देयर वेरियस साइट्स,
कॉज, पैथोफिजियोलॉजी, राइट अबाउट द मैनेजमेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेनस डिजीज़ में से वेरिकोज वेन है, डीवीटी है, ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो आपको वेरिकोज वेन, उसकी डेफिनेशन, उनकी क्या क्या साइट होती है, कॉजेज़ क्या हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उसकी मैनेजमेंट क्या है, ये आपको बाय हार्ट याद कर लेनी है। ये आपसे वाइवा में पूछा जाएगा और आपके थ्योरी एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो आप वेरिकोज वेन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट कॉजेज, सिम्टम, मैनेजमेंट ऑफ थायराइड गोइटर। थायराइड गोइटर जो है एमसीक्यू रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे कॉजेज़ बताने हैं, सिम्टम बताने हैं, मैनेजमेंट बताने हैं इसके थायराइड गोइटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अणुशस्त्र इन डिटेल। ये एग्ज़ाम में एससीक्यू में पूछा जाता है, अणुशस्त्र जो हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफ नोट ऑन सूत्रीय। ये एससीक्यू पूछा जाता है, योग्य सूत्रीय जो अध्याय है सुश्रुत संहिता का, उससे रिलेटेड जो भी योग्य है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस चैप्टर से, तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टाइप ऑफ जलोका एंड जलोका ऑफ चरण विधि। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके एग्जाम में एलईक्यू आने के चांसेस हैं। जलोका, उनके भेद क्या होंगे, जलोका अवचरण की विधि क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड क्लासीफाई एब्सिस, राइट द क्लिनिकल फीचर एंड मैनेजमेंट ऑफ पायोजेनिक एब्सिस। एब्सिस जो है विद्रदी की डेफिनेशन लिखनी है, क्लासिफिकेशन लिखनी है, क्लिनिकल फीचर बतानी है, मैनेजमेंट बतानी है किसकी, पायोजेनिक एब्सिस की। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। ये जो 40 क्वेश्चन है ये आपको बहुत बाय हार्ट आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेने हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इनके आने के 100% चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ बंद जो चैप्टर है उसमें से इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एससीक्यू के अंदर, तो आपको इसके इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, राइट द कॉजेज, क्लिनिकल फीचर, मैनेजमेंट ऑफ हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया के कॉजेज़ बताने हैं, क्लिनिकल फीचर बताने हैं और मैनेजमेंट बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंटीबायोटिक आफ्टर सर्जरी। का क्या रोल होता है आफ्टर सर्जरी, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरे इन शल्य तंत्र, ऑल्सो राइट इट्स इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। जितने भी डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं, जैसे कि एक्सरे हो गया, यूएसजी हो गया, सीटी स्कैन हो गया, इनके एमसीक्यू आने की बहुत चांसेस हैं। साथ ही साथ इनके जो एससीक्यू आने के चांसेस हैं, तो इंपॉर्टेंट ऑफ एक्सरे बताना है शल्य तंत्र में, उसके इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइवा के दौरान आपसे पूछा जाएगा कि बिनाइन ट्यूमर के क्या एग्जांपल होते हैं, उनके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर के क्या क्या एग्जांपल, उनके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। साथ ही साथ इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, वो भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, 6 से 7 पॉइंट्स जो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमेय पीड़िका विद ट्रीटमेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रमेय पीड़िका। प्रमेय पीड़िका जो है सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग जो बता रखी है आचार्य सुश्रुत ने, आपको उनके अकॉर्डिंग जो है प्रमेय पीड़िका जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, उनके श्लोक, उसकी डेफिनेशन के ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, राइट द कॉजेज ऑफ डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड इट्स मैनेजमेंट, राइट द पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर एंड मैनेजमेंट ऑफ वेनस अल्सर। डीवीटी जो है उसके कॉजेज़ बताने हैं आपको, उसकी मैनेजमेंट क्या होगी, और वेनस अल्सर जो है उसकी पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर और मैनेजमेंट जो है आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है वेनस डिजीज़ में से अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बर्जर डिजीज़ एंड इट्स मैनेजमेंट। बर्जर डिजीज़ जिसको हम TAO भी कहते हैं, एग्जाम में मोस्ट फ्रिक्वेंटली MCQ पूछा जाएगा कि TAO किसको बोलते हैं, इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, उसकी मैनेजमेंट क्या होती है और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन शॉर्ट ट्रीटमेंट ऑफ चिप पेरोनिशिया। ये जो है एक शुद्ध रोग है चिप, एग्ज़ाम में इसमें से SAQ पूछा जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ चिप पेरोनिशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एक्सप्लेन सर्जिकल केयर इन हेपेटाइटिस पेशेंट है। एग्ज़ाम में SAQ आने के इसके चांसेस हैं, सर्जिकल केयर बतानी है हेपेटाइटिस पेशेंट में या फिर एड्स पेशेंट के अंदर, एग्जाम में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को SAQ के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया इंडिकेशन बताना है, कॉन्ट्राइंडिकेशन बताना है, कॉम्प्लिकेशन बताना है इसका स्पाइनल एनेस्थीसिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रूल ऑफ 9, राइट क्लिनिकल फीचर ऑफ डिग्री बर्न विद इट्स मैनेजमेंट। रूल ऑफ 9 एक्सप्लेन करना है कि उसके क्लिनिकल फीचर, डिग्री ऑफ बर्न और उसकी मैनेजमेंट बतानी है। ये एग्जाम में SAQ और LAQ दोनों पूछे जाते हैं, तो आप इसको बहुत से प्रिपेयर कर लें। साथ ही साथ आप इसमें जो डायग्राम भी बना के आ सकते हैं बर्न का,
ये टॉप 40 क्वेश्चंस हैं, ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अगर आपको उनमें कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और सब्जेक्ट के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर करें तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ये PDF टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।